टेंस कितने होते हैं ये आप जानेंगे यहाँ पर। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। हिंदी में टेंस को क्या कहते हैं? काल, या समय भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। टेंस को हिंदी में समय भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। तो टेंस कितने होते हैं? सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या आता है आपका? पास्ट टेंस। तीसरा जो होता है आपका, वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। और पास्ट को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ऐसे ही फ्यूचर को क्या कहते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल। ये तीन प्रकार के टेंस आपके होते हैं। अब इन सभी में क्या होता है? सबके तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। कितने कितने पार्ट्स होते हैं? इसके विचार होते हैं, इसके विचार होते हैं, और इसके भी चार पार्ट होते हैं। तो ये चारों पार्ट्स आप अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं चार कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आप देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट, और यहाँ पर पास्ट, और यहाँ पर फ्यूचर। तो इसमें देखना है आपको। आपका आएगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आता है परफेक्ट। उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपके होते हैं चार पार्ट्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर का होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ने वाले हैं आप यहाँ पर इसके बारे में, प्रेजेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या आता है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या है? पहचान इसकी कैसी होती है? पहचान देखिए, पहचानेंगे कैसे? हिंदी में। तो हिंदी वाक्यों में क्या होता है? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं, ते हैं। ऐसे ही ता, हूं, ती, हूं, ते है। मतलब ये शब्द आपको देखने को वाक्य के अंत में मिल जाएंगे। तो अगर ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आपको मिलते हैं वाक्य के अंत में, तो आपको झट से पहचानना है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है? मतलब जो है डेली, मतलब रिपीटेड वर्क, मतलब कहा जाता है दैनिक वर्क, दैनिक कार्य। दैनिक कार्य को भी दर्शाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो रोज होने वाला कार्य है उसको भी यहाँ पर दर्शाया जाता है। रोज होने वाला कार्य के बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका रूल्स क्या होता है, वो हम
यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव जो है फॉर्मूला वो हम यहाँ पर देखेंगे। अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम जोड़ सकते हैं यस या ईएस। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ऑब्जेक्ट, और फिर बचा हुआ जो है अगर आपका तो कॉम्प्लीमेंट, ये आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यस या ईएस किस में लगाएंगे, वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट, ही, सी, इट, दिस और नेम, मतलब सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, और वर्ब जो है, वर्ब के अंत में, के अंत में क्या आ रहा है? ओ, या फिर एस, एक्स, सी एच, एस एच, या एस एच हो गया, और ऐसे ही डबल एस आए तो वहां पर क्या लगाना है? ई एस। बाकी आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, और अन्य के साथ में आप क्या लगाएंगे? आपको लगाना है यहाँ पर केवल और केवल एस। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। अन्य के साथ जैसे यहाँ पर अगर गो आया है तो गो में क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर, ही सीट होने पर गोज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे ईट आ गया, ईट में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर क्या लग जाएगा? एस केवल लगेगा। तो ध्यान रखना अगर ये वर्ड लास्ट में अंत में आ रहे हैं वर्ब के तो वहां पर ई एस, बाकी के साथ में केवल एस। चलिए एग्जाम्पल देते हैं आपको यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने लिखा राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले राम सब्जेक्ट है आपका जो काम करेगा, राम। उसके बाद में वर्ब, तो जिसमें ताती जुड़ा होगा वो होगी वर्ब, तो यहाँ पर हो जाएगा गो। और सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, नाम है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ईएस जोड़ेंगे, गोस हो जाएगा। फिर टू लगाएंगे, और फिर स्कूल। आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम कैसे किसका प्रयोग करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर जैसे हमने लिखा मैं कानपुर जाता हूँ। तो ध्यान देना अब यहाँ पर मैं आया है, तो मैं का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आई, मैं को आई लिखेंगे। फिर बाद में वर्ब आती है, तो वर्ब क्या है आपका? जाना, जाने की क्या हो जाएगी? गो। अब आप सोचेंगे यहाँ पर आया है ओ, तो यहाँ पर लगाएंगे ई एस, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर आई जो होता है वो प्लूरल में काउंट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई गो टू कानपुर। इसको ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज जैसा आया है। ध्यान देना है जहां पर सब्जेक्ट क्या बने? यू, वी, दे, दीज, मतलब प्लूरल, प्लूरल बने, वहां पर आपको यस या यस नहीं लगाना है। उसमें वर्ब में कुछ भी नहीं लगेगा, जैसा सेम ऐसे ही बना देना है आपको, ठीक है। चलिए निगेटिव फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको यूज करना है इसमें। जैसे एग्जांपल टू, इसके लिए टू आपको लगाना है जब आपके, देखिए सब्जेक्ट अगर आपका बन रहा है यू, वी, दे, यानी कि प्लूरल, प्लूरल के लिए आपको लगाना है। और डस किसके लिए लगेगा? ही, सी, इट, यानी कि सिंगुलर के लिए। फॉर एग्जांपल वे
अब पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, वे अब पत्र नहीं पढ़ते हैं, तो वे की क्या हो जाएगी, दे। और दे के साथ में क्या लगेगा, डू, क्योंकि प्लूरल है, दे डू। डू के साथ अब आपका नहीं शब्द आया तो इसमें नॉट लगा लेंगे, दे डू नॉट। अब उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें तात ही जुड़ा होगा वो होगी, तो यहाँ पर है पढ़ना। पढ़ना की क्या होती है, रीड। दे डू नॉट रीड, अब क्या नहीं पढ़ते हैं, लेटर। अब के लिए नाउ। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा वह कपड़े नहीं धोती है। वह कपड़े नहीं धोती है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह के लिए सी, और सी सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा, डज। फिर नहीं है तो नॉट, और धोना की क्या होती है, जिसमें ताती जुड़ा होगा वो वर्ब होगी, तो धोना की वर्ब क्या है यहाँ पर, वॉश, WASH, वॉश। उसके बाद में क्या आएगा, कपड़े, द क्लॉथ। द क्लॉथ्स। इस तरह से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले फार्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फार्मूला क्या है आपका, वो है आपका सबसे पहले क्या आएगा, क्या से शुरू होने पर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका आएगा। जैसे डू डस आपको पहले लगाना है कब, जब आपका शुरुआत होगी क्या से। एग्जाम्पल, क्या आप गांव में रहते हैं। तो इस तरह से आपका आया है सेंटेंस। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, आप, यानी कि आएगा डू डस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, तो आपके लिए हम क्या लिखते हैं, यू, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, डू यू। तो डू यू, फिर बाद में जिसमें ताती है वो है आपकी वर्ब, सब्जेक्ट भी हो गया है आपका यहाँ पर वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है। अब वर्ब की बारी है, तो वर्ब क्या है, रहना। रहने के लिए हम क्या लगाते हैं, लिव। अब में गांव, इन विलेज, डू यू लिव इन, लिव इन विलेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं एक और, क्या आपके पिता, क्या आपके पिता खेत जोतते हैं, और क्वेश्चन मार्क, तो क्या है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग डज आएगा, और आपके पिता, योर फादर, डज योर फादर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब तो ता है, देखो इसमें जिसमें आया है, जोतना की क्या होती है, प्लाउ, PLOUGH, प्लाउ। अब फिर बाकी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है देन शेयर। थैंक यू।